Hello guys, hello students, how are you doing? I hope you all are doing great at your home and feeling uh, good at your home. So in this video I'm going to tell you about some topics which is related to class 11 from the first unit, first chapter, that is the living word, or we can say diversity in the living word. So this video includes some topics like biodiversity, systematics, taxonomy, characterization, identification, classification and nomenclature. So these things we have to study in this video. So let's get started with the first topic, that is biodiversity. So if I separate biodiversity into two parts, this word, so we got that is bio and diversity. So bio means living life forms, diversity means ranges, differences amongst ऑर्गेनिजम्स. सो कि क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि जो लिविंग फॉर्म्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, कि एरिया की बात करें अर्थ के ऊपर, सो वहाँ पर हमें डिफरेंट वैराइटीज़ मिलती है ऑर्गेनिजम्स की, सो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो यू कैन सी इन द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज कि ये स्पेसिफिकली एक रीजन होता है, रिफर टू ऑल स्पेसिफिक वन रीजन और इकोसिस्टम. कि अगर स्पेसिफिकली बात करें बायोडाइवर्सिटी की, सो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए होती है, इकोसिस्टम के लिए होती है, जब वहाँ पर जितनी भी स्पीसीज होती है. ओके, ऑल. सो सेकंड है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. सो लिविंग थिंग्स आती हैं, जो कि लाइक प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड सो ऑन. सो जितने भी लिविंग हैं वो सभी हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर वी हैव टू स्टडी. एंड अगर हम बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लगभग कितने स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज हैं ओवर द अर्थ. सो साइंटिस्ट टिल द डेट हैज़ एस्टिमेटेड अराउंड 8.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द एग्जिस्टेंस. मतलब इतनी स्पीसीज अर्थ के ऊपर अभी तक एग्जिस्ट करती है. हाँ, जिसमें से हमें वी हैव आइडेंटिफाइड ओनली 1.7 मिलियन स्पीसीज. 1.7 मिलियन स्पीसीज अभी तक हमने आइडेंटिफाई की हैं, डिस्क्राइब की हैं, और जिसमें से ज़्यादातर क्या हैं, इंसेक्ट्स. ओके, सो अगर मैं बात करूं, दिस मीन्स द मिलियंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म रिमेन ए कंप्लीट मिस्ट्री. यानी बाकी जो अभी भी इतने सारे 88.7 मिलियन में से अभी सिर्फ 1.7 और 1.8 मिलियन हमने डिस्कवर किया है, आइडेंटिफाई किया है, तो बाकी तो रिमेनिंग मिस्ट्री ही है हमारे लिए. सो अभी उनको भी जानना बाकी है. सो अगर मैं इस टॉपिक में बात करूं, स्पीसीज बाय नंबर, सो यहाँ पर क्या है कि आप नंबर देख सकते हैं कि एक चार्ट है यहाँ पर ये. सो इसके चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी की स्पीसीज, सभी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं येलो एंड ग्रीन में. सो येलो दैट मीन्स कि अनडिस्क्राइब स्पीसीज, जो अभी तक इतने पता नहीं है कि इतने अभी और भी हैं, एंड ग्रीन विच इज़ आइडेंटिफाइड टिल द डेट. सो इंसेक्ट्स कितने हैं यहाँ पर लिखा है, आप यू कैन सी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. वीडियो को इतना इजीली बनाया कि आपके पास कोई भी बुक हो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लें लास्ट तक, जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, और ऑर्डर वाइज कि किस तरीके से हम टैक्सोनॉमी और ये चीज़ों को पढ़ते हैं. सो ये स्पीसीज एंड नंबर्स, प्लांट्स इतने हैं 2,70,000, 19,000 फिशेस, 9,000 बर्ड्स, 4,000 ऑफ मैमल्स, तो इतनी स्पीसीज लगभग हैं. और बाकी दिस इज़ यहाँ पर ये जो टॉपिक है, दिस इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ. यानी अभी तो आपको सिर्फ इतना दिखाया गया है, बाकी रिमेनिंग जो एग्जिस्ट हैं वो भी हैं, लेकिन उनको अभी भी उनके लिए रिसर्च और उनकी जो स्टडी वो चल रही है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिस्टमैटिक्स. सो व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, होता क्या है. देखो, सिस्टमैटिक का अगर मैं एक हायरार्की बनाऊं, तो उसके लिए हमारे पास ये इजी एक टेबल है, जिसके अंदर क्या है कि सिस्टमैटिक क्या इंक्लूड्स करता है. सो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जितने भी रिलेशनशिप्स होती हैं इवोल्यूशनरी, लाइक कि उनका पास्ट, उनका जो प्रेजेंट है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, इवोल्यूशन जो होता है मीन्स, सो उसकी स्टडी करते हैं. एंड देन उसके साथ साथ टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टडी करते हैं वो ये हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. सो ये भी हम आगे जानेंगे इनके बारे में. सो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स. सो ये तरीके से ऑर्गेनिजम्स का एक ट्री बनाता है, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाकर देते हैं कि एक और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेशनशिप में थे, किस तरीके से
ओरिजिनेट हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि देखो लाइफ कभी ना कभी तो स्टार्ट हुई होगी, तो कभी ना कभी तो एक रहा होगा, देन अब मिलियंस ट्रिलियंस हमारे पास पॉपुलेशन है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो थी, तो इसलिए सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बताते हैं इवोल्यूशन प्लस टैक्सोनॉमिकल स्टडी हम उसमें करते हैं. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ, अब चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट, एंड द रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम. जो भी रिलेशनशिप अब तक उनकी चलती आ रही है, सो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं लिविंग फॉर्म्स के. उसके साथ साथ रिलेशनशिप जो भी होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, सो उसको हम एक इवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं. ट्री कैसे कि लाइक एक मैंने यहाँ ट्री बनाया है, उसकी ब्रांचेज एंड देन सो ऑन. मान लीजिए ये वाली जो ब्रांचेज है हमारी, अगर मैं इस ब्रांच की बात करूँ, सो ये इसको मान लेते हैं बैक्टीरिया, बी फॉर बैक्टीरिया, इसको मान लेते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, एंड इसको मान लेते हैं यूकैरियोट्स. दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करें कि ये मान लीजिए प्रोकैरियोट्स और जो प्रोकैरियोट्स, और दूसरे को मान लेते हैं यूकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में अगर हम डिस्कवरी करें, वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो काफ़ी तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. सो इसमें क्या है कि सिर्फ हमको एक ट्री बनाना होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है. सो इट इज़ ए सिस्टमैटिक मीन्स द लैटिन सिस्टम से, लैटिन लैंग्वेज से यहाँ पर एक सिस्टम वर्ड है, वहाँ से ये निकल कर आया है, जिसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उनको एक सिस्टम में लगाएं, एक ऑर्गेनिज्म का सिस्टम बनाएं, ताकि उनकी जो टैक्सोनॉमी, उनका जो क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर वो इजी हो जाए, और कोई भी रिसर्च करने आता है तो उसको इजीली तरीके से उसको पहचान ले. सो एंड जो कैरोलस लीनियस है, जो कि टैक्सोनॉमी के फादर भी बोले जाते हैं, सो उन्होंने अपनी एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, तो उन्होंने ये डिस्कवर भी की थी, जिसके बारे में सिस्टमैटिक्स के बारे में उन्होंने बताया है. सो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट विच इज़ टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी होता क्या है. सो अगर हम इजी सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसकी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके, सो उसके लिए हमारे क्या है कि होता क्या है सिस्टम है. देखो पहले आप देख सकते हैं कि टैक्सोनॉमी के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करनी होती है. तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन. मीन्स यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें यहाँ को आपको दिखाया है, वो सारी चीज़ें एक ऑर्डर में हैं कि सबसे पहले टैक्सोनॉमी में हमें क्या करना होता है, कैरेक्टराइजेशन, देन उसका आइडेंटिफिकेशन, देन उसका हमें क्लासिफिकेशन, एंड देन लास्ट में चलता है उसका नॉमेनक्लेचर. तो ये चीज़ें हमें करनी होती है. ओके, इसे एक ऑर्डर में मैंने आपको बना के दिखाया है. सो टैक्सोनॉमी होता क्या है कि द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ये मैंने बता दिया आपको कि ये चीज़ें उनके अंदर आती हैं, और इसी ऑर्डर में आपको स्टडी करना होता है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ऑर्गेनिज्म मैंने एक रिसर्च किया है, एक उसके बारे में पता किया है, नया है, कोई न्यू है, बट उसको किस तरीके से क्लासीफाई करें, किस तरीके से उसको अरेंज करें टैक्सोनॉमी में, तो सबसे पहले हमें उसका कैरेक्टराइजेशन करना होता है, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, एंड देन नोमेनक्लेचर. सो ये जो टैक्सोनॉमी की जो फर्स्ट टर्म थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो किसने की थी, APD कैंडोले इन 1813 में. ठीक है, टैक्सोनॉमी का जो वर्ड था, ये टर्म किसने दी, APD कैंडोले. सो इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन राइट, यू कैन अंडरलाइन. नेक्स्ट है कार्ल लीनियस. कार्ल लीनियस जो कि आप सभी जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैरोलस लीनियस. ये तो खैर सभी को पता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी सभी ने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है. सो कार्ल लीनियस ऑल्सो नोन एज कार्ल वॉन लिन, और जिनको हम बोलते हैं कैरोलस लीनियस, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ये भी मैंने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी होता क्या है. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं, लास्ट स्टेज तक जो हम पहुँचते हैं, वो जो हमें पूरा करना होता है वो टैक्सोनॉमी के अंदर ही हमें करना होता है. सो इसमें स्टडी करनी होती है किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना चाहिए. सो जिसकी 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप देख लेते हैं. फर्स्ट, ये यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर. सो फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन. सबसे पहले टैक्सोनॉमी में क्या करना होता है, कैरेक्टराइजेशन. व्हाट इज इट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ
कैरेक्टर्स ऑफ लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली बाहर से, एनाटॉमिकली अंदर से, इंटरनल साइड से। सो जो हमें कैरेक्टर्स जानने होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, या उसकी साइटोलॉजी स्टडी सेल की, कैसी सेल है वो, ओके, उसकी सेल के बारे में, उसके साथ साथ उसकी एम्ब्रियोलॉजी मीन्स कि उसका डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से स्टेजेस आती हैं। उसके साथ साथ हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी, जिसकी हम इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमें उसमें जाननी होती हैं, कैसे उसकी रिलेशनशिप होती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। सो ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं ऑर्गेनिज्म की, ये चीज़ें हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा। ओके, सो इट इज़ ए कैरेक्टराइजेशन। all the features or characteristic of organism to be identified or noted down and described। ओके, कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया है, कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर दिया है, देन उसको नोट कर लेंगे एंड देन उसको डिस्क्राइब कर देंगे। सो इट इज़ ए कैरेक्टराइजेशन। सेकेंड प्रोसेस पे चलेंगे। देन जब कैरेक्टर्स हमने जान लिया है तो उसके बाद चलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन इट इज़ ए रिकॉग्निशन ऑफ इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इसेंशियल्स कैरेक्टर्स हैं उनके, उस चीज़ों को हमें जानना होता है, जो कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए बेस फॉर नॉमनक्लेचर, कि नॉमनक्लेचर जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन इट इज़ ए बेस, कि आपको किसी का नॉमनक्लेचर करना है, क्लासीफाई करना है, तो उसके लिए हमें जानना क्या पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन। जब हमने कैरेक्टर्स को जान लिया, अब हमारे पास एक की आ चुकी है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। कीज़ हमारे पास कुछ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ एक ईजी तरीका लेकर आएंगे ताकि आप कहेंगे हाँ सर हमने ये कर लिया है आइडेंटिफाई इन चीज़ों को, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इसेंशियल कैरेक्टर्स आपको जानने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए टैक्सोनॉमिकल कीज चाहिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा, कि जिसके अंदर एक टॉपिक आएगा आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या क्या हेल्प, किस किस की हेल्प से हम पूरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ओके, so it is to determine the exact place or position of an organism in the set class of classification। कि आइडेंटिफिकेशन में ये जानना होता है उसका एग्जैक्ट प्लेस क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी, क्या उसका पूरा क्लासिफिकेशन का क्या एक सेट तैयार करना है, कैसे हमें उसको अगली स्टेज पे पहुंचाना है, तो वो चीज़ें हमें आइडेंटिफिकेशन में करनी होती हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेज विच इज़ अ क्लासिफिकेशन। आपने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, सबसे पहले कुछ उसके कैरेक्टर जाने, देन थोड़ा सा और उसके बारे में जाना, आइडेंटिफाई कर लिया, आप जान चुके हैं कि इसको हमें कहाँ भेजना है, देन हम क्या करेंगे उसका क्लासिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक सबसे नीचे लिखा है टैक्सोनॉमिकल कीज। तो कीज में एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, कि हम यहाँ पर करते क्या है, क्वेश्चंस करते हैं। दो क्वेश्चन होते हैं, यस और नो करके दो क्वेश्चन होते हैं। यस है तो अगली स्टेज पे जाते हैं, नो है तो कोई दूसरा कैरेक्टर जानने के लिए किसी और स्टेज में जाना पड़ता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये ऑर्गेनिज्म क्या एयर में रहता है, सो उसका आंसर होगा यस और नो। सो आप दे देंगे यस रहता है, तो अगले उसी तरीके के, अगर रहता है तो उसकी कैरेक्टर्स की कीज जो होंगी वो अलग होंगी, तो उसके वाली स्टेज में पहुँच जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं तो हम अगली स्टेज में जाएंगे जो कि नो से रिलेटेड स्टेजेस हैं। तो ये ऐसी क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, देन हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन आ जाता है जो कि उसके पोजीशन, उसकी जो प्लेस होती है उससे रिलेट करता है। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। वही पीछे हमने आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स कर लिए। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म हमने अभी तक स्टडी किया है जितना भी, उसको हम किसी एक पर्टिकुलर कन्वीनियंट ग्रुप में डाल देंगे, किस कैटेगरीज में डाल देंगे। आपने क्लासिफिकेशन के दौरान 9th में you did a study about some topics like कि हायरार्की जो होती है क्लासिफिकेशन की, जिसमें आपने पढ़ा है कि सबसे ऊपर डोमेन होता है एंड देन उसके नीचे किंगडम होता है, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो वो जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं वो उन किस कैटेगरीज में उसको हमें डालना है, पहुंचाना है, क्लासिफिकेशन में वो चीज़ें हमें करनी होती हैं। ओके, सो ये क्या एक कन्वीनियंट ग्रुप बनाना होता है हमें, उस ग्रुप के अंदर हम किसी कैरेक्टर के बेस पर उसको हम उस पर्टिकुलर क्लास, ऑर्डर, फैमिली जो भी है उसके अंदर हम उसको पहुंचा देंगे। सो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको स्टडी करनी है लगभग 100 ऑर्गेनिजम्स की, आपको क्लासीफाई भी ना करूं, क्लास के अंदर मैंने आपको लाइब्रेरी में भेज दिया है, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं,
सारी मिक्स्ड है लेकिन कोई भी पर्टिकुलर नहीं लगी हुई, तो उसमें क्या करेंगे, सारी एक साथ स्टडी कैसे कर सकते हैं आप? पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये बायो की, ये केमिस्ट्री की है, फिजिक्स है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये सो ऑन। देन उसके बाद आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर हम, क्योंकि वहाँ तो मिक्सिंग है, मैंने आपको बोला बायोलॉजी की बुक लेकर आइए, सारे मिक्स तो कैसे लेकर आएंगे? अगर मैं वहाँ पर पहले ही क्लासिफिकेशन कर दूँ, सबको एक प्रॉपर ग्रुप में लगा दूँ कि इधर बायो, इधर केमिस्ट्री, इधर सो ऑन। सो आपको मैंने बोला कि बायो की बुक लेकर आई तो आप एक ईजिली लेकर आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें क्लासिफिकेशन में करना होता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पर्टिकुलर क्लासीफाई करना, ग्रुप बनाना पड़ता है। सो ओके, क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग करनी होती है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल विच इज़ क्लासिफिकेशन। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक डिवाइस, कोई एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम एक ईजिली उनको जान लेंगे। तो वो क्या होता है, एक ईजी तरीका, क्लासिफिकेशन। हम ग्रुप बनाएंगे कैरेक्टर के बेस पर, उनको अलग अलग कर देंगे एंड देन उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। सो इट वॉज द थर्ड स्टेज, दैट इज क्लासिफिकेशन। फोर्थ स्टेप आती है आपकी, ये भी आप जान लेते हैं, किंगडम। देखो आपने कुछ कन्वीनियंट ग्रुप बने हुए यहाँ पर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सो कैरेक्टर्स के बेस पर हम इसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहुँचा देते हैं। So classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each steps represent a rank or category. ये जितनी भी steps हैं, like kingdom which is a rank और category, phylum ये भी एक category है, जैसे phylum हम use करते हैं animals के अंदर, division use करते हैं हम plants के अंदर, class then order, ये जितने भी क्या है rank और category हैं, तो इनके character के base पर हम इसके अंदर पहुँचा देते हैं। Last stage है nomenclature। सो नोमेनक्लेचर होता क्या है, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को अब नाम देना है। सब चीज़ें स्टडी कर ली हैं, अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें उसको नाम क्या देना है। सो उसके लिए पूरा एक डेटा आपको जो मिलने वाला है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ कोर्स भी हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। सो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि नोमेनक्लेचर में क्या करना है, नेमिंग करनी है। दो तरीके के आपको नेम पता होते हैं, एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर नेम, ओके, और दूसरा है साइंटिफिक नेम, वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम। तो ये चीज़ आपको पता है, कॉमन नेम होता है किसी भी चीज़ का, क्यों किया जाता है, हम क्यों करते हैं नोमेनक्लेचर, क्यों हम साइंटिफिक नेम को देते हैं उसको। सो उसके लिए, ताकि जो कन्फ्यूजन होती है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हर एक जगह कॉमन नेम से जानी जाती है, इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग होगी, कहीं और दूसरी एरिया में अलग तरीके से जानी जाती है, तो क्यों ना उसको स्टडी करने के लिए हम ऐसा कोई साइंटिफिक चीज़ बनाएं ताकि एक ही नाम से वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाए। सो देयर इज a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए ताकि पूरी वर्ल्ड में एक ही नाम से वो जाना जाए। ओके, सो नोमेनक्लेचर में हमें ये करना है। साइंटिफिक नेम, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम, are the names given to the organisms by biologists based on agreed principle and criteria। उनके लिए पूरा एक बायोलॉजिस्ट अपना क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि अगर पूरे कोड्स बनाए जाती हैं कि अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स वाले कोड्स में भेजा जाता है उसको, और अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स वाली जगह पे भेजा जाता है, वहाँ पर जाकर उनका डिसाइड होता है कि क्या नाम उसको देना है। ओके, सो नोमेनक्लेचर में अभी इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस होल थिंग दैट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या उसके रूल्स होते हैं। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि जब आपको टेक्सोनॉमी में कुछ बेसिक स्टेप्स लेने होते हैं कि किस तरीके से पूरा नोमेनक्लेचर की जो स्टेज लास्ट तक पहुंचना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेज में, दैट इज ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू इट्स मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, या ध्यान से इसको देख लीजिए, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा इतना इसी तरीके से, और इतना इजी तरीके से लिखकर भी आपको कोई नहीं बताने वाला है। सो आई होप कि आप यहाँ पर इसको जानने के बाद स्क्रीनशॉट भी लेंगे एंड देन आपकी नोटबुक में लिख लेंगे। सो सेकंड, जब कैरेक्टर्स जान लिए तो उसके बाद बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर्स इट इज़ डिसाइड वेदर इट इज सिमिलर और डिफरेंट टू एनी नॉन ग्रुप ऑफ टैक्सा, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। देखो टैक्सा मतलब, अभी आप पीछे की स्लाइड में चलते हैं एक बार, ये स्पीसीज एक टैक्सा है, जीनस ये भी एक टैक्सा है, फैमिली ये भी एक टैक्सा है, ऑर्डर ये भी, यानी जितने भी पर्टिकुलर एक रैंक है, कैटेगरी है, उन सभी को हम टैक्सा बोलते हैं। ओके, सो इनके अंदर कोई ना कोई एनिमल्स, कोई ना कोई प्लांट्स जो भी आते होंगे,
सो सभी का अपना अपना एक रैंक है, टैक्सा है। सो इसलिए हम यहाँ पे टैक्सा का नाम ही लिया है कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स इट इज़ डिसाइडेड वेदर इट इज़ सिमिलर और डिफरेंट, कि कैसा वो सिमिलर है, किस पर्टिकुलर टैक्सा को वो बिलोंग करने वाला है, तो उसके अंदर हम उसको पहुंचा देते हैं। थर्ड स्टेज आती है आपकी क्लासिफिकेशन, डिपेंड्स ऑन इट्स कैरेक्टर्स इट इज़ प्लेस्ड इन इट टैक्सा। ओके, तो सेकंड स्टेज में क्या कहता है, इट इज जो पर्टिकुलर टैक्सा हैं सिमिलर और डिफरेंट ग्रुप, उन ग्रुप्स को हम पहचानेंगे, मिलान करेंगे, मैचिंग करेंगे किससे कैरेक्टर्स उसको मिल रहे हैं, एंड देन थर्ड में हम क्लासीफाई कर देंगे उसको, जो भी कैरेक्टर्स उसकी पता चली उसको हम उस पर्टिकुलर क्लास, फैमिली, ऑर्डर जो भी हमको मिला है उसके अंदर पहुंचा देंगे। ओके, सो सेकंड में तो हमें मैचिंग करनी थी, एंड देन थर्ड में हम उसको प्लेस कर दिया है टैक्सा में। एंड द लास्ट स्टेज, अब जब टैक्सा मिल चुका है उस ऑर्गेनिज्म को, तो हमें उसको क्या करना है, सिर्फ एक नेमिंग करनी है, दैट मीन्स कि नोमेनक्लेचर करना है। आई होप कि आपको काफ़ी इजीली समझ में ये पूरी वीडियो आ गई है, और इतने इजीली स्टेप्स, इतने इजीली तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, सो यू कैन कमेंट डाउन। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू, प्लीज़ कीजिए, एंड देन थैंक यू सो मच फॉर दिस। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट साइंटिफिक नेम्स, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वो नेक्स्ट वीडियो में आपका आने वाला है, काफ़ी इजीली तरीके से वो भी मैंने रिप्रेजेंट किया है अपनी वीडियो में, ताकि आपको इजीली समझ में कोई भी चीज़ आती चली जाए। सो आपने अगर ये पढ़ लिया है तो क्लासिफिकेशन में आपको या पूरे इस टॉपिक में बुक के अंदर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।